सूरज एक अनाथ 25 साल का युवक था और गांव के मंदिर में साफ सफाई करके जो उसे मिल जाता उसे खाकर अपना जीवन बिताता था। सूरज ने अपने माता पिता को कभी नहीं देखा था, किंतु उसने लोगों से दबी जुबान में यह सुना था कि उसकी मां चोर थी। इसलिए वह शर्म के कारण भाग गई और पिता पत्नी के इस चरित्र के कारण सन्यासी हो गए। इस कारण कोई उसकी इज्जत नहीं करता और सभी उसे व्यंग से देखा करते थे। एक बार वहां का राजा शिकार करने जा रहा था कि अचानक उसके दिल में दर्द होने लगा और राजा उस मंदिर में आराम करने के लिए आ गया। वहां पर राजा की तबीयत बहुत खराब हो गई और सूरज ने राजा की बहुत देखभाल करी, जिसके कारण ठीक हो जाने के बाद राजा ने उसे बहुत सा धन दौलत इनाम के रूप में दिया। राजा द्वारा मिली दौलत के कारण सूरज ने सोचा, क्यों ना अपने घर की मरम्मत करा ली जाए। उसका घर पूरी तरह से टूटा हुआ था। उसने सोचा, घर बनवाकर एक छोटी सी किराने की दुकान खोल लेता हूं, जिससे मेरी हमेशा बिक्री भी हो जाएगी और रहने के लिए घर भी तैयार हो जाएगा। फिर भगवान ने चाहा तो शादी ब्याह कर लूंगा। और फिर उसने मजदूरों को बुलाकर अपनी टूटी हुई झोपड़ी की मरम्मत करानी शुरू कर दी। पीछे की दीवार पूरी तरह से टूट गई थी, इसलिए जब मजदूर वहां पर दीवार को ठीक करने के लिए खुदाई करने लगे तो उन्हें वहां से बड़ी ही भयानक आवाजें आने लगीं। उन्हें ऐसा महसूस होने लगा जैसे कोई कह रहा हो, चले जाओ यहां से, मैं सो रही हूं, मुझे परेशान मत करो। अगर मैं जाग गई तो किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सभी मजदूर इस खतरनाक आवाज को सुनकर वहां से भाग गए और सूरज के घर में काम करने के लिए उन्होंने मना कर दिया। अब सूरज बड़ा परेशान हुआ। उसका घर भी पूरी तरह से खुदा पड़ा था और उसके पास रहने की भी जगह नहीं थी। तो उसने सोचा, अब कुछ भी करके मुझे खुद ही यह करना पड़ेगा। और वह उस टूटी हुई दीवार के पास चला गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि दीवार के पास कोई औरत बैठी हुई है और रो रही है। वह सिसक सिसक कर रो रही थी। सूरज बड़ा हैरान हुआ और बोला, अरे माँ, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? तुम मेरे घर के अंदर कैसे आ गई? तुम्हें क्या कष्ट है, बताओ। अगर मेरे अधिकार में होगा तो मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम इस तरह रो मत। उस औरत ने कहा, क्या तुझे कभी अपनी मां की याद नहीं आती? क्या कभी मां को देखने का मन नहीं करता? क्या तुम नहीं जानना चाहते कि अचानक तुम्हारी मां कहां चली गई? सूरज बोला, देखो माँ, तुम जो भी हो, मुझे अपने माता पिता के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें किसी मदद की जरूरत है तो बताओ, वरना मेरे घर से निकल जाओ। अचानक से औरत जोर से चीख पड़ी और बोली, यह मेरा घर है, मेरा घर। इसे मैंने अपनी मेहनत के पैसों से खरीदा है। और उस औरत ने अपने चेहरे पर पड़ा घूंघट हटा दिया। उसका चेहरा देखते ही सूरज भी जोर से चिल्ला पड़ा, क्योंकि वह औरत औरत नहीं बल्कि एक कंकाल थी जो साड़ी पहनकर दीवार के पास बैठी हुई रो रही थी। सूरज को डरता हुआ देखकर वह औरत बोली, क्या रे सूरज, इतनी बहादुर औरत का बेटा होते हुए भी तू इस तरह से रो रहा है? क्या तुम में जरा भी बहादुरी नहीं है? अरे, तू इंद्रावती का बेटा है, जिसने मरने के बाद भी कोई गलत काम नहीं करा। सूरज बोला, तुम मेरी मां को कैसे जानती हो? उस कंकाल औरत की आंखों से आंसू बहने लगे और वह पहले से भी ज्यादा भयानक लगने लगी। वह रोती हुई बोली, सूरज, मेरे प्यारे बेटे, मैं ही तेरी मां हूं और मैं तुझे इस दीवार के नीचे दबी हुई दुनिया की सारी लड़ाई अकेले लड़ते हुए देखती थी। मैंने तुझे कई बार भूखे सोते हुए देखा है,
कई बार तुझे दुनिया वालों के ताने सुनते हुए देखा है, पर मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाई क्योंकि मैं इस दीवार के नीचे दबी हुई थी। अब मैं बाहर निकल आई हूं। तू खुद को कभी अकेला मत समझना क्योंकि तेरी यह मां तेरे साथ है। सूरज उस कंकाल की बात सुनकर बड़ा हैरान हो गया और उसने कहा, तुम मेरी मां हो? अच्छा, वही मां जो चोरी करके भाग गई थी? कंकाल मां बोली, नहीं नहीं सूरज, यह सच नहीं है। मैंने 5 साल तक तुझे पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद तेरे पिता, जो कि एक बहुत बड़े शराबी और चोर थे, मेरी मेहनत से बनाए गए इस घर को बेचने के लिए मुझ पर दबाव डालने लगे। वह रोज मुझे मारते और मुझे कागज पर हस्ताक्षर करने को कहते, पर मुझे तेरे भविष्य की चिंता थी, इसलिए मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। एक रात जब मैं थककर सो रही थी तो उसने चाकू से मेरा गला काट दिया और बोला, इसी घर के लिए मुझसे लड़ रही थी ना, मैं तुझे इसी घर में गाड़ देता हूं। और उसने इस दीवार के नीचे मुझे गाड़ दिया और उसके ऊपर यह दीवार बना दी। उसके बाद तुझे रोता हुआ अकेला छोड़कर वहां से भाग गया। सूरज को यह सुनकर बड़ा ही क्रोध आया और अपनी मां की हालत पर वह बड़ा दुखी हुआ। उसने कहा, मां, तुम्हारी मौत और तुम्हारा त्याग बेकार नहीं जाएगा। मैं उस आदमी से तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। अभी दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। सूरज ने जाकर देखा तो एक बूढ़ा आदमी, जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी और खतरनाक मूछें थी, खड़ा हुआ था। उसने आगे बढ़कर सूरज को गले लगा लिया और बोला, सूरज, मैं तेरा पिता हूं, सूर्य प्रताप। मैं तो बहुत दिनों से इस दिन का इंतजार कर रहा था। जैसे ही मुझे यह पता चला कि राजा ने तुझे इतनी सारी धन दौलत दी है, मुझे बड़ी खुशी हुई। बेटा, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा। मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। अपने पिता को देखकर सूरज क्रोध के मारे आग बबूला हो गया और बोला, मैं जानता हूं तुम यहां क्यों आए हो। बचपन में तो मुझे अकेला छोड़कर चले गए और मेरी मां की हत्या करके उनका शरीर दीवार के नीचे दबा दिया। तुम समझते हो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। जैसे ही यह पता चला कि मुझे राजा ने पैसे दिए हैं, तुम आराम से मेरे साथ जीने के लिए यहां आ गए। सूरज की यह बात सुनकर सूर्य प्रताप को बहुत गुस्सा आया और उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ डंडा जोर से सूरज के सिर पर मारा और बोला, सही कहा तूने। तेरी मां को भी यहां मारकर मैंने दबाया था। अब तेरी भी वहीं जाने की बारी है। तुम दोनों मां बेटे उसी दीवार के नीचे रहो और यह दौलत मेरी है। डंडे की चोट से सूरज बेहोश हो गया, लेकिन सूरज की कंकाल मां सब देख रही थी और अब वह जाग चुकी थी। वह तुरंत सूर्य प्रताप के सामने आकर खड़ी हो गई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे बेटे को मारा? देख मैं तुझे कैसे मजा चखाती हूं। सूर्य प्रताप का शरीर हवा में उड़ने लगा और जोर से दीवारों से टकराने लगा। उसे हर जगह चोट लग रही थी और वह जोर जोर से कराह रहा था। अचानक सूरज की मां ने उसके हाथ को उसके शरीर से अलग कर दिया और बोली, इसी हाथ से मेरे बेटे को मारा था ना? और अचानक ही जोर की आवाज के साथ उसका बायां पैर भी शरीर से अलग हो गया। कंकाल मां की आवाज फिर आई, इन्हीं पैरों से चलकर मेरे बेटे को मारने आया था ना? सूर्य प्रताप दर्द के मारे तड़प रहा था और उसकी चीखें सुनकर सारा गांव वहां इकट्ठा हो गया था। सूरज की मां ने कहा, पूरे गांव वालों के सामने अपने किए पापों को स्वीकार कर, वरना मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। सूर्य प्रताप हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो इंद्रावती, मेरे से बहुत भूल हो गई। हाँ गांव वालों,
मैंने लालच में आकर इस गांव में बहुत चोरियां की थी। उसके बाद भी जब मेरा मन नहीं भरा तो मैंने इंद्रावती की मेहनत से बनाए गए इस घर को भी बेचने की कोशिश करी। जब इंद्रावती ने सूरज की खातिर कागज पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया तो मैंने उसकी हत्या करके उसे दीवार के नीचे दबा दिया और आराम से दूसरी शादी करके पड़ोस के गांव में वेश बदल कर रहने लगा। कुछ दिन पहले मेरी पत्नी की मौत हो गई और मेरे पास जब खाने पीने का कोई सहारा नहीं रहा तभी मुझे पता चला कि सूरज ने राजा की बहुत मदद करी है, जिसके कारण राजा ने उसे बहुत सा इनाम दिया है और वह बहुत अमीर बन गया है। तो मैं सूरज के पास चला आया और मैंने सोचा कि सूरज को भी उसकी माँ की तरह मार मार कर आराम से राजा द्वारा दी गई दौलत के साथ अपनी जिंदगी बिताऊंगा। सूर्य प्रताप की बात सुनकर सब नफरत से उसे देखने लगे और इस बीच सूरज को भी होश आ गया। अपने पिता की बात सुनकर सूरज को बहुत शर्म आई। तब तक उसकी मां ने सूर्य प्रताप का सिर भी उसके धड़ से अलग कर दिया था। कंकाल मां बोली, सूरज, अब मेरे जाने का वक्त आ गया है बेटा। तुम मेरा और अपने पिता का दाह संस्कार पूरी रीति के अनुसार कर दो ताकि हमें मोक्ष की प्राप्ति मिल जाए। और मेरा आशीर्वाद है कि तुम हमेशा फूलो फलो और आगे बढ़ो। आज के बाद तुम्हारे जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आएगी। ऐसा कहकर वह गायब हो गई। सूरज ने अपने माता पिता दोनों का संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया और पूरे गांव को खाना खिलाया। सूरज के माता पिता को मुक्ति मिल गई और सूरज के जीवन में उनके आशीर्वाद से सभी खुशियां आ गईं और जल्दी ही राजा ने सूरज के अच्छे व्यवहार के कारण अपनी बेटी का विवाह सूरज के साथ कर दिया और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। कंकाल मां के आशीर्वाद के कारण सूरज का जीवन हमेशा के लिए खुशियों से भर गया।